हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ देता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब बहुत ईजी होते हैं और हम लोग एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन नोट किए हैं बुक से ढूंढ के। ठीक है, तो चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन बहुत छोटा होने की वजह से क्वेश्चन मैंने थोड़ा छोटा लिखना पड़ा। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साबुन के घोल से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बुलबुला फूंकर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दिया हुआ है क्या, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साबुन का घोल है, उससे हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बुलबुला बना रहे हैं। ठीक है, फूंकर बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उसका पृष्ठ तनाव अगर 0.07 है, 0.07 न्यूटन पर मीटर है, तो उसको फूंकने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बुलबुला बनाने में फूंक कर कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। तो हम लोग पढ़े सरफेस टेंशन का फार्मूला टी या एस बराबर टी और एस, दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। ठीक है, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, और डेल्टा ए क्या है, सरफेस एरिया में चेंजेस, सरफेस एरिया में कितना चेंजेस हो रहा है वो है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, डब्ल्यू का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पे टी तो दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा ए का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा ए का मान कैसे निकलेगा, जब बुलबुला से हमको एक क्या बना रहे हैं, सॉरी घोल से हम क्या बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बुलबुला बना रहे हैं। तो जो बुलबुले का एरिया होगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो बुलबुला है उसका जो एरिया होगा वही डेल्टा ए हो जाएगा। क्योंकि शुरू में जो फिल्म थी फ्लैट ड्राइव होगी, ठीक है, या फिर किसी बकेट में किसी पॉट में रहा होगा, उसमें से लेकर हम बुलबुला बना रहे हैं। तो उसको हम लोग जो सरफेस एरिया इनिशियल वाला था उसको हम लोग 0 मान के चलेंगे, और जो उससे बुलबुला बनेगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो हम लोग यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो जो बुलबुला होगा वो गोलाकार होगा, तो उसका एरिया क्या होता है, यहां से निकाल लेंगे बुलबुले का एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, यही क्या होगा, डेल्टा ए हो जाएगा। तो ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई की जगह पर 3.14 लिख देंगे, और आर स्क्वायर के ये 1 सेंटीमीटर है, और जो ये हमारा दिया हुआ है टी का मान ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर में, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को इतना मीटर कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो गया अपना 4 पाई और ये आर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 एकन्नी 4, 1 5, और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहां से ये आ गया इसका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये -4 हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 एकन्नी 4, 1 5, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12.5 10 के पावर -4 मीटर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.256 गुणे 10 की पावर 1 10 इसमें आएगा तो ये -3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया डेल्टा ए का मान। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डब्ल्यू का मान करके इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे किनारे देखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू टी का मान कितना है 0.07 गुणे डेल्टा ए, ये कितना है 1.256 10 के पावर -3, ये कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर था ये, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं किनारे से। ये देखिए यहाँ पे है ये रेड कलर के अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, इधर वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर आप यहाँ से निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आंसर इसका कितना आएगा, इसका यहाँ से आंसर आएगा 1.2
76 इंटू 10 के पावर माइनस 4, ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर को हम जूल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1.76 इंटू 10 के पावर माइनस 4 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। बहुत ईजी है, जो बुलबुला था उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, वही डेल्टा ए हो जाएगा और सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। टी का मान हमारा एस का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब ऊपर वाला मिटाया तो मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं दूसरे को। ये दूसरा है सॉल्व 2 नंबर। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तार के एक आयताकार छल्ले पर 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर की साबुन की फिल्म बनी है। यदि फिल्म का आकार 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इस क्रिया में किया गया कार्य ज्ञात करिए और सरफेस टेंशन दिया है इतना। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला भी प्रूफ किए थे कि T इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए का जो फॉर्मूला था वो इसी पे बेस्ड था। तो उसका फिगर बना लेते हैं छोटा सा। सपोज करते हैं कुछ इस टाइप से इसका फ्रेम है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर का पहले था। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये कोई तार का आयताकार छल्ला है। अब क्या कह रहा है कि यदि फिल्म का आकार 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका आकार बढ़ा के हम लोग ये वाला है 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो सपोज करते हैं 1 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। आप समझिए ये लोकेशन यहाँ पे आ गया है, ये वाला जो पॉइंट है तार जिस पे स्लाइड कर रहा होगा ये यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से पूरा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट का था और ये सेकेंड का। ठीक है, तो पूछ रहे हैं इस क्रिया में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो T का मान दिया हुआ है या S का मान। ठीक है, अब डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा जो है जो सेकेंड पोजीशन पे जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का एरिया है उसको निकालेंगे। तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहीं पे। तो ये एरिया हो जाएगा इसका क्या, पहले इसका एरिया, तो ये 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, माइनस 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले जो फर्स्ट पोजीशन था इस पे जो इसका जो फिल्म का एरिया होगा उसका ये हो गया, और जो सेकेंड पोजीशन पे जो फिल्म इस लेंथ का बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर डायमेंशन का फिल्म बना रहे हैं, तो दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो ये यहां से क्या आएगा, 3 चौको 12 माइनस 3 3 के 9। ठीक है, ये कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा ए का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे W का मान, यहाँ से T का मान कितना हमारा दिया है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर और गुणे ये डेल्टा ए 3 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से W का मान आएगा क्या, ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 मीटर से ये मीटर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 के पावर और ये 10 के पावर माइनस 2 और ये माइनस 4 है, तो ये हो जाएंगे -6 न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल। तो ये हो गया आंसर हमारा 10 के पावर -6 जूल। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर का जो फिल्म है साबुन का, उसको अगर 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं
ठीक है, उसको सरफेस से बढ़ा रहे हैं तो हमको इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब इसको भी मिटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दो केस नली जिनके व्यास क्रमशः 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर है। ठीक है, केस नली मतलब कैपिलरी ट्यूब, एक एक करके जल में खड़ी की जाती हैं, प्रत्येक नली में जल कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो कैपिलरी ट्यूब है, एक का डाया 5 मिलीमीटर है और दूसरे का जो डाया है 4 मिलीमीटर है। ठीक है, और उसको एक ही पानी में किसी जल में खड़ा कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका फार्मूला, कैपिलरी राइज का फार्मूला अभी पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो क्या था, H इक्वल टू 2t cos थीटा स्मॉल r रो g। ठीक है, यहाँ पे r क्या था, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर लें, h इंटू आर। ठीक है, और बाकी देखते हैं 2t cos थीटा बाई रो जी। इसमें देख रहे हैं cos थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्यूब और लिक्विड में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का ट्यूब है और कौन सा लिक्विड है। तो ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए थीटा का मान दोनों ट्यूब के लिए सेम होगा। ठीक है, और टी का भी मान सेम ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड एक ही है और मटेरियल भी एक ही है। तो टी भी कांस्टेंट हो गया, cos थीटा भी कांस्टेंट हो गया, लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है ही, और जी का मान तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, या इसको हम लोग के बराबर, कोई वैल्यू एक के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट जो ट्यूब है 5 mm, उसको हम लोग 1 नंबर मानते हैं और इसको 2 नंबर मानते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर के लिए सपोज करते हैं कि ये 7 हाइट होगा, और ये जो R1 है ये 5 है। ठीक है, इसके लिए मान क्या होगा, ये K है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। और इसी प्रकार जब रेडियस R2 होता है तो हाइट H2 ऊंचाई तक वो ऊपर चढ़ता है, इसका भी मान K होगा। ठीक है, समीकरण 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड में यहीं पे साथ में कर दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से H1 बाई H2 इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कितना है R2 का मान, 4 मिलीमीटर, 4 mm, और ये R1 कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो H1 और H2 का जो रेशियो आएगा, H1 बाई H2, वो 4/5 आएगा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.8। ठीक है, 0.8, यानी कि H1 इक्वल टू 0.8 H2, ये दोनों में रिलेशन आएगा। ठीक है, अब दिया हुआ है G का मान इतना है और H का मान इतना है। ठीक है, तो अब हमको H का मान निकालना है, यहाँ पे सॉरी H1 का मान निकालना है और H2 का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है यहाँ पे, जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, तो H का फार्मूला तो हमारा यही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे H1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2t, t का मान कितना है, 7 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब cos थीटा में क्या है कि यहाँ पे जो जल के लिए और इस मटेरियल, यहाँ पे थीटा का मान हम मान लेंगे कि 0 है। ठीक है, जब हमारे पास दिया नहीं है तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि थीटा का मान 0, क्योंकि शुद्ध जल का जो होता है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो जल दिया है शुद्ध जल है, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। और बट्टे में क्या है, R का मान कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग 10⁻³ में करेंगे गुणा, तो ये
मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद रो का मान क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है वाटर की, ठीक है। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो H1 का मान कुछ निकल के आएगा, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, लेंदी होगा, टाइम लगेगा। और यहाँ से H1 का मान निकल जाएगा तो फिर इस रिलेशन से आप लोग H2 का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। ट्रिक यही था कि जो यहाँ पे कॉस थीटा का मान दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो ऐसे कभी अगर क्वेश्चन में नहीं देता है और जल है तो वहां पे हम लोग वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसको 0 डिग्री मान के सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल की 1000 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, बूंदों बूंदों को कुल पृष्ठ ऊर्जा तथा बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में क्या अनुपात है, ठीक है। बूंदों के कुल पृष्ठ ऊर्जा तथा बड़ी बूंदों के पृष्ठ ऊर्जा में क्या अनुपात है, ठीक है। दो चीज पूछा है इसमें कि पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, और ये अनुपात भी पूछा है, ठीक है। 1000 बूंदों का जो पृष्ठ ऊर्जा होगा और एक बड़ी बूंद का जो पृष्ठ ऊर्जा होगा उसका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, बस नंबर दिया है, 1000 बूंद है और एक बड़ी बूंद है, ठीक है। तो पृष्ठ ऊर्जा कैसे निकलेगा, उसका जो फॉर्मूला है W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो हमको ए निकालना है, ठीक है। तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेडियस चाहिए। तो इसके लिए सपोज करते हैं हम लोग कि जो बड़ी बूंद है उसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। बड़ी बूंद जो है, एक बड़ी बूंद का त्रिज्या हम मानते हैं कैपिटल आर, ठीक है। और छोटी बूंद का जो 1000 छोटी बूंद है उनका जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है। तो चूंकि 1000 बूंद से ही मिला के एक बड़ी बूंद बन रही है तो दोनों का आयतन सेम होगा, मतलब 1000 बूंदों का आयतन और एक बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जो आयतन का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो बड़ी बूंद का हो गया, गुणे 1000 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकल के क्या आएगा हमारा r/3 कैपिटल आर था ये और स्मॉल आर है इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहां से हम घनमूल लेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू आर। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी बूंद का रेडियस है वो छोटी बूंद के रेडियस से 10 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां से सपोज करते हैं कि जो 1000 छोटी बूंदें हैं उनके लिए पृष्ठ ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग W1 लेते हैं। तो चूंकि 1000 बूंदें हैं तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, T मान लेते हैं, दोनों के लिए T सेम ही रहेगा। और डेल्टा का मान हम लोग यहाँ पे A का मान निकालेंगे। तो जो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल, 1000 को छोड़ दें, ये तो हो गया सिंगल बूंद के लिए, एक बूंद के लिए। और चूंकि हमारे पास बूंद कितनी है तो 1000 है, तो इसमें 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया W1 इक्वेशन 1। इसी प्रकार से W2 क्या होगा, T इंटू वो तो एक ही है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम कैपिटल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T इंटू 4 पाई, कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर लिख सकते हैं हम लोग और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया, इतना हमने लिखा है किसके जगह पे, कैपिटल आर की जगह पे। तो W2 का मान यहां से क्या होगा, T इंटू 4 पाई और 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 10 में 100, तो ये 100 हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 100 ये 400 हो जाएगा
400 टी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब W1 W2 में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। W1 बाई W2 करने पे क्या था, ये 1000 गुणे टी गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आया 400 गुणे टी गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 4 से ये 100 बचा, तो W1 बाई W2 यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 1000 में 100 से भाग देंगे हम लोग, आएगा तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो W1 इक्वल टू आया 10 इंटू W2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पृष्ठ ऊर्जा है, सरफेस एनर्जी, W2 क्या था हमारा, W2 था ये, यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं, W2 इक्वल टू W1 बाई 10। ठीक है, तो जो W1 था वो छोटी बूंद का सरफेस एनर्जी था। ठीक है, अब क्या जो W2 है वो छोटी बूंद के सरफेस एनर्जी से 10 गुना कम हो गया। ठीक है, तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि सरफेस एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई हमारी, क्योंकि 1000 बूंद से हम एक बूंद बड़ी बूंद मिला रहे हैं तो उसका क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो रहा है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, और उनमें रेशियो क्या है, रेशियो भी आ गया कि W1 बाई W2 10:1 का। ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इजी थे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का ध्यान देंगे इसको तो किसी भी एग्जाम में ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस में है तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। किसी को अगर समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।